परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। नमो 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 वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्। वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दम्। परम पावनं प्रियतमरूपं श्रीराम 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 श्रीराम। परम पावनं प्रियतमरूपं परमेशमशुभ शक्तिस्वरूपं सर्वाधारं महासुखकन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं। श्रीराम 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 श्रीराम। शरणागत जन पालक शरणं मेरे राम मेरे राम
निर्राम शरणागत जन पालक शरणं विघ्नहरं सुख शान्ति करणं परमपदं मंगलअरविन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं वन्दे रामं सच्चिदानन्दं श्री राम श्री राम श्री राम श्री वन्दे रामं सच्चिदानन्दं 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 वन्दे रामं श्री रामायण सार जी पृष्ठ 419 419 यथावत संदेश देना मेरे प्रिय प्राण को, कहना रखो धृति आते समझ या घबरान को। ले अंगूठी से मस्तक पर धरी हनुमान ने, प्रणाम किया रघुपति को तीव्र बुद्धिमान ने। किया हर्षित सर्वजन को तुरंत उस प्रस्थान ने। जय जय स्वस्ति वचन कहे सुजन संग महान ने। टिड्डी दलवत बढ़ी सेना सर्वपथ अवलोकती, गमागम को देखती वे जन संदिग्ध रोकती। पूछती थी भेद सबसे खल जनों को टोकती। दुर्ग कोट महाविषम में प्राण तक भी झोंकती। झाड़ झाड़ी वृक्ष झुरमुट लता बेणी आरती। घन नीले विषम वन में देख भाल पुकारती। घोर सघन घास में घुस धाम कष्ट विसारती। जाती सेना थी मानो नदी ठाठे मारती। विंध्याचल की सब चोटी ऊंची समतली, गहरी गुफा घाटी
खाई खड्डे फिर तली, गई खोजती वह सेना सभी भूमि बुरी भली, सेना समते वीरवान बढ़े जाते बाहुबली, गड्ढे गहरे मार्ग सब ही घाटियां पे चीलियां, गिरी माला महालंबे विषम वनिया नीलियां, देखते तराइयां सभी सीधी कंकरिलियां, कठिन काली कंदराई कीट अति सीलियां, भील कोल की रात जन के गए गृह निहारते, ऋषि मुनिवरों की कुटिया पर दृष्टि पसारते, भील कोल की रात जन के गए गृह निहारते, ऋषि मुनिवरों की कुटिया पर दृष्टि पसारते। राघव ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दी पहचान के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरे प्रिय प्राण को ये संदेश देना कि धैर्य रखना, हाँ, और आते होंगे, हाँ, राघव आते होंगे, और राघव यान की इंतजार करना, ऐसे ऐसे ये मैसेज दिया, हाँ। और फिर सिर मस्तक ली हनुमान जी ने, और फिर प्रणाम किया, और तीव्र बुद्धिमान ने, हाँ, तीव्र भी हैं बुद्धिमान भी, बहुत तेज और बुद्धिमान है, सर्व जन को हर्षित किया, और सब जब वे लोग गए, उनकी पार्टी गई तो बहुत एक उमंग थी, हाँ, कुछ पॉजिटिविटी, कोई इतना निराशा, और सब कितना कोलाहल मचा। उसके बाद ये जब प्रस्थान हुआ, मुद्रिका दी गई और प्रस्थान हुआ, तो एक अलग सी उमंग, हाँ। तो जय जय स्वस्ति वचन कहे, हाँ, और सुजन संग महान ने बड़ी सुंदर तरह से गए। अब टिड्डी दलवत सारे के सारे पथों को खोजती और रोकती, लोगों को जो डाउटफुल होते उनको रोकती, हाँ, और पूछती और टोकती, और प्राण तक बहुत हर जगह घास में घुसे, और नदी में घुसे, विंध्याचल की चोटी पे गए, गुफाओं में गए, और अनेक जगह पे ऋषियों की कुटियाओं पे गए, हर जगह खोजना आरंभ हो गया। इंतजार करिएगा, प्रभु ने संदेश भेजा है कि इंतजार सीता जी करिएगा। बहुत सुंदर रहा, बहुत सीखने को रहा आज बहुत ही सीखने को रहा, और यहाँ कई चीज़ें हम मेरे जैसे तो घबराते हैं कई चीज़ों में, तो प्रभु अपना आदेश दे रहे होते हैं, और मेरी जैसी उनके आदेश को नहीं मानती तो गर्दन पकड़ के सब जगह हिला के सिखा रहे होते हैं, और फिर जोर की लगाते हैं, भाई सीखो कि नहीं सीखोगी और फिर सीधे होती है, और अनुपमा निर्णय लेती है, फिर सीधी हो जाती है, अरे बाप रे ऐसे नहीं है ना। तो ये चीज़ ऐसे भी काम करते हैं, जो चीज़ अपनी वीकनेस है, और क्योंकि आई गेस अपने आप को या छोटे हैं ना सबसे, और सोच भी वैसी है, सो इसलिए कई चीज़ करते घबराते हैं, पर घबराना नहीं होता। बच्चे कहते हैं हमें फियरलेसनेस आई है हाँ, तो गुरुजन जब आदेश दे रहे होते हैं तो तत्काल पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत चीज़ें दिखा रहे होते हैं, बट कई बातों में अनुपमा ही ढीली रहती है। बट बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर रहा, और रामोपासना पे ही है आज का ऑब्जर्वेशन भी, और प्रश्न भी, और उत्तर भी, सब कुछ। तो कई बार नए साधक, जैसे हमने कहा, नए साधक बुजुर्ग पर बहुत मुझे तो किसी की साधना का नहीं पता लगता, पर मुझे ये पता लगता है कि अगला ऐसा सोचता है, ये पता लगता है मुझे किसी की साधना, मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं है, और मैं
मैं किसी को जज नहीं करती, किसकी साधना ऊंची नीची, ये साधना का एरिया मेरा नहीं है, ये देखना मेरा नहीं है। तो क्या होता है कि कई बार कई बिहेवियर्स मुझे मेरी नज़र बिहेवियर पे जाती है, क्योंकि मैं अपने बिहेवियर को भी देखती हूँ, फिर मेरी नज़र क्योंकि जब कोई सेवा के लिए आता है या फिर बातचीत करता है तो बिहेवियर्स, भाषा, बिहेवियर, वो उन चीज़ों पे महाराज नज़र लेके जाते हैं, क्योंकि महाराज वही ठीक कर रहे हैं हम सबका, इंक्लूडिंग मेरा। तो सो जब बड़े लोग ड्यूटी के लिए आते हैं, बहुत खुशी होती है कि आए हैं, लेकिन एक अंदर से मुझे होता है, ओ बाप रे ये तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हम लोग के जो सत्संग है वो साल भर से प्लान नहीं होते हैं। जो मौका आता है हम जाग जाते हैं, हमें जगाया जाता है और हम उसमें कूदी मारते हैं। तो जब उसमें कूदी मारते हैं तो टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, और टाइम शॉर्ट होने के लिए बहुत बार फास्ट 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 उस तरह चाहिए होता है कि हुआ कि नहीं, सीखो, बताओ, और इस तरह का कार्य होता है। और सबकी पेस ऐसी नहीं होती है, राइट? हर कोई ऐसे पेस पे काम नहीं करता। कईयों को साल भर चाहिए होता है, कईयों को 6 महीने चाहिए होता है पहले, पर हमारा तो कुछ दिन पहले ही होता है बहुत सारी चीज़ें, अधिकतम चीज़ें। स्पेशली जो जो ऐसे इवेंट्स आते हैं वो तो कुछ दिन पहले ही होते हैं, जी कर लें, हाँ जी कर लो, चलो जी, सब कूदी मारते हैं। तो कूदी मारना, डाइव करना और फिर तैयार होके तत्काल ही आ जाना। तो बच्चे तो बहुत तेज होते हैं, बच्चों के एनवायरनमेंट और उनकी सोच बहुत ज़बरदस्त होती है। मैंने नोटिस किया, बच्चे ने जो बनाया उसने इतना ऑब्जर्व किया हुआ था कि कैसे हम लोग नाम भी लिखते हैं। महाराज ने दृष्टि डाली कि देखो बच्चे ने नाम भी कैसे लिखे हुए हैं, और कैसे बहुत बहुत ही गजब का काम किया। पर जो एडल्ट रहे तो ऑब्वियसली उनको मुझे पता भी था देरी लगेगी, पर मुझे और भी चीज़ पता थी कि हो सकता है कहीं ना कहीं अहम को ठेस पहुंचे। मुझे लगता है मैं आगे से ये वाली पंक्तियां लिखूंगी कि कृपया सेवा के लिए वही उतरे जो कि झुकने को रेडी हों, और फिर और बिना किसी झुकने के लिए, और अगर उसे रेक्टिफाई करना है, नहीं ये चेंज नहीं है, ये नहीं है, नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, तो उसके लिए रेडी हों, राइट? शॉक ना लगे, ओ माय गॉड ये क्या है है ना? इसलिए झुकने के लिए जन सेवा, मतलब रामोपासना का क्या मतलब है? रामोपासना का मतलब है कि अब हम रेडी हैं काम करने के लिए, राइट? अब हम रेडी हैं उतरने के लिए, सेवा करने के लिए। सेवा तो कंफर्टेबल है ही नहीं होती नहीं है, राइट? और बिल्कुल भी नहीं होती है। और हाँ, कई जगह हो सकती है, बट अधिकतम समय तो सेवा में प्रभु लेके ही आते हैं ताकि अहम चूर चूर हो। अगर ये कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं तो प्रभु बहुत जल्दी याद दिलाते हैं। सेवा में वे उतारते ही इसलिए हैं ताकि जैसे अगर किसी और का नाम नहीं आया, एक का नाम आया, तो ऑब्वियसली अनुपमा ना तो कहेगी नहीं, पर वहां पे उतरना मतलब कि प्रभु ने किसी विशेष कार्य के लिए आपको ही यस करके भेजा है, ताकि कुछ ना कुछ बड़ा होगा। तो सबके लिए है, मेरे लिए भी है। मैं कोई वो स्पेशल नहीं हूँ, जंतु या रोबोट नहीं हूँ कि मैं नहीं हूँ। मेरे लिए भी है सेम चीज़। सत्संग आना मतलब हम जितना है धुल के जाना, कोई बात नहीं, परमेश्वर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस तरह का चपाटा लगना जोर की। तो महाराज के जो ना राम नचाए नचो जी, सारा का सारा ओत प्रोत उसी से होना। बिल्कुल हम बिल्कुल 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 चपेटा मारा जाए। हम आते ही इसलिए हैं, इसीलिए फिर जब समाप्त हो जाता है तो अगर पंक्ति ये आती है, हम भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, कभी ना कभी तो सीख जाएंगे। वहां पे फिर महाराज लिखवाते हैं, ये रामोपासना तो नहीं है।
किसी दिन सीख जाएंगे, नहीं, ये जप योग ही नहीं है ये कि किसी दिन कभी तो वो दिन आएगा, ऐसा नहीं है। आज है वो दिन, अभी है। जप योग से मेरे अंदर अहम कम होता जा रहा है, किसी दिन कम होगा नहीं, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। मुझे मेरा अहम का घटना राम नाम से आरंभ हो चुका है। मुझे और नई नई सीखने की चीजें आरंभ हो चुकी हैं। आज महाराज याद दिला रहे थे कि कैसे साधकों ने, जिन साधकों ने, कितने हैं, लगभग 30 से ऊपर, जिन साधकों ने, और स्पेशली जो इनिशियल बैच आया था जिनसे मुझे महाराज ने डायरेक्टली करवाया था, ओ माय गॉड, तो धज्जियां उड़ती थी अहम की। नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, ये शब्द नहीं, मंत्र नहीं मंत्र, विघ्न नहीं विघ्न। ओ माय गुडनेस, बहुत बहुत रगड़ाई, बहुत जबरदस्त रगड़ाई। और फिर सीखा सबने, और यही बोला जाता कि ये है प्रैक्टिकल साधना कि हाँ जी। और सब जो जिनको महाराज ने इनिशियली भेजा तो वहां पे जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके ओके, फिर करके आते, फिर ओके ओके, ओ कितना बहुत जबरदस्त। तभी बच्चे कर गए और एडल्ट्स को समय लगा, और एडल्ट्स अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। इसलिए रामोपासना तो अभी में है। हाँ, मेरे जितने दोष दुर्गुण हैं वो धुलते जा रहे हैं, मैं परमेश्वर के निकट जाती जा रही हूं, कभी तो जाऊंगी। ये नहीं है जप योग, ये नहीं है, ये भाषा ही नहीं है जप योग की। क्या होता है कि कई बार हम कितना कुछ रामोपासना लगा लेते हैं, या फिर बीच में छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम ये चीज अंगीकार नहीं कर सकते। ये बात है, कभी तो होगा, कभी तो वे सुनेंगे, ये वाला है ही नहीं। सुन रहे हैं वे इसी समय, राम नाम मेरे अंग संग है, कभी होंगे मेरे अंग संग, ये नहीं है, राम नाम मेरे अंग संग है, ये है रामोपासना। इसलिए ये चीज पहले नहीं थी, 2021 में महाराज ने दी। अगर आई होप मेरा ईयर ठीक है, मुझे 2021 या 2021, इससे पहले तो ये वाली बातें नहीं होती थी। तो पता भी नहीं कौन सा पल था वो, पता भी नहीं कौन सी बैठक थी, इतना महाराज ने सूक्ष्म वो चीज गिफ्ट दी। और अभी से हुई है, अभी से ही हुई है इस तरह से। और फिर महाराज का उसका पुष्टि करना अपने प्रवचन में, वो भी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद करना। सो इट इज अमेजिंग एंड इट इज वेरी फास्ट। स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में इस चीज की मेंशन किया है, बहुत फास्ट है अगर इस भाव से इन चीजों से करते हैं। और हमने देखा है फास्ट है, किसने देखा है साधना में इतनी फटाफट रिजल्ट, सालों से लगे हुए सालों से लगे हुए, पर ये चेंज आई, ये चेंज आई, ये चेंज आई, ये चेंज आई, कहाँ देखा है। फिर इसलिए ईर्ष्या होनी और ये कहना नहीं ये गलत है, क्यों हम में चेंज नहीं आया, इनमें आ गया, और तो ये सब होना, ये सब नेचुरल है, ये सब नेचुरल है, इट कम्स विद द पार्सल, राइट। पर यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साधक मैक्सिमम ने ऐसे किए, जिनमें चेंजेस आई हैं, उन्होंने एक रूल फॉलो किया, और वो था केवल स्वामी जी महाराज से ओतप्रोत। इनिशियली लाते भी साधक, अनुभव मैंने ना ये वाली बुक खोली, तो फिर वहां के प्रश्न वहां लीजिए ना, ये वाली मत लाइए। यहाँ पे तो आपको एक ही स्वामी जी महाराज के डायरेक्ट शब्दों के साथ एक ही होना पड़ेगा। सब जगह स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, पर हम लोग उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, अपनी ही व्याख्या, अपनी ही वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतनी तो बुद्धि नहीं है कि हम स्वामी जी महाराज के शब्दों को जैसे वो है हम वैसे ही लेते हैं। मुझे तो अब भजन भी वैसे पसंद है, महाराज धुने दे देते हैं,
मुझे तो जैसे उनके शब्द हैं, चाहे भक्ति प्रकाश जी में से, चाहे रामायण जी में से, मुझे तो वैसे ही उनका घोल पीना पसंद है। अपना तो जीरो है, अपना तो है ही जीरो, बिल्कुल जीरो। अब तो भजन भी, और कि अभी कितने सारे जो भजन अभी लेटली महाराज ने किए, वो सब यही है। भक्ति प्रकाश जी में से इतने सुंदर सुंदर पंक्तियों के भजन, और सब स्वामी जी महाराज के शब्दों के भजन। सो हमें जो यहाँ पर देते हैं, कोई व्याख्या, कोई इंटरप्रिटेशन कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट का डायरेक्ट घोल हम पीते हैं, पूरा डायरेक्ट घोल। No मिश्रण, no interpretations, nothing. Directly Swami Ji's शब्द, nothing else. प्योर, बिल्कुल प्योर स्वामी जी के शब्द, राइट। तो इसलिए मेरे लिए पर्सनली शुरू से मेरी बुद्धि ऐसी है, महाराज ने बहुत पहले कहा था, और वो अभी भी है, कि सबका आदर करो, और मेरे अंदर लिटरली सबके लिए आदर है। पर हाँ, मैं कहीं नहीं जाती, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। पर मेरे लिए सबके लिए आदर है, जिनसे भी प्रभु ने रचनाएं करवा रहे हैं, सब प्रणाम है। लेकिन मुझे जो गिफ्ट दिया है स्वामी जी महाराज ने, जो स्वीकारा है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अब क्या है, महाराज कहते हैं ना, जो आपके पास है फिर आप वही देंगे। अब अगर मुझे स्वामी जी महाराज से संपूर्णता दे रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली मैं दूसरों को भी यही कहूंगी कि भाई भाई यही है, सब कुछ संपूर्ण सब कुछ संपूर्ण यही है, राइट। तो इसलिए अगर तो महाराज ने फिर लिखवाया इतना सुंदर पोस्ट कि रामोपासना नींव है। चाहे पुराने साधक है, कोई बात नहीं, चाहे नए साधक है, चाहे साधक नहीं भी है, सो कॉल्ड दीक्षा नहीं ली भी, वैसे भी है, तो उस रामोपासना नींव है साधना की। कैसे साधना करनी, उसकी नींव है। सो नींव में तो बड़ी ध्यान से नींव डाली जाती है ना। आप लोगों ने घर बनाते हैं, सारे कितनी कितनी देर वहीं पे रहते हैं, घर का कोई ना कोई रहता है, बैठे रहते हैं कुर्सी लगा के, देखते हैं सब काम कैसा हो रहा है। नींव डलती है ना जब, तो नींव तो बड़ी पक्की डलनी होती है। नींव अगर अच्छी नहीं डली, नींव में गड़बड़ हो गई, तो सारी बिल्डिंग, जितना भी घर बनना है, जो भी बिल्डिंग बननी है, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। हम सबको पता है ये सब बातें। कोई आप लोग तो मेरे से भी कितने ज़्यादा समझदार हैं, और सब कुछ पता है आप लोगों को, आप लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, हर कार्य में एक्सपीरियंस्ड है ना। एक काम में नहीं एक्सपीरियंस, हर कार्य में एक्सपीरियंस्ड है। घर संभालने में, परिवारों को संभालने में, अपने बिजनेसेस संभालने में, अपने और जो भी चीज़ें, सत्संगों को संभालने में, मैं तो बिल्कुल कहीं के भी नहीं हूँ। आप लोग तो बहुत बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और आपको पता है ये सब, कि जब नींव डलती है तो पक्की डलती है, पक्की डलती है। सो इसलिए पक्की तो नींव जब डल रही होती है, और जो साधक रामोपासना में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कई और ग्रुप्स में भी जाते हैं, एडल्ट बुक क्लब्स में भी जाते हैं। महाराज का नहीं पता होता, महाराज की जीवन में भी इंटरेस्ट आता है, प्यार तो होता ही है, पर फिर भी और इंटरेस्ट आता है, और पक्के होते हैं कि भी अब और मन करता है पीते ही जाए, ऐसे करते हैं, और मिलता जाए, बंद ना हो। तो अलग अलग चीजों में घुस जाते हैं, अलग अलग चीजों में एक ही चीज चल रही होती है, एक ही तरह का जप योग, एक ही तरह की वार्तालाप, एक ही तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है, राइट। क्यों, नींव डल रही है ना, महाराज सारे काम कर रहे हैं। अगर महाराज एक दो जगह लेके जाना, मॉनिटर तो महाराज ही करते हैं, सारा, और पहुंचा देते हैं। कहते हैं हम अभी सोचते हैं, अभी क्वेश्चन आता है, और आपको महाराज वहीं पे पहुंचा देते हैं, हाँ भाई, और वो लिख देते हो आप, ये मुझे भेजो। अगर नहीं कुछ होता तो हर चीज एकदम आ जाती है, मन में सोच रहे होते, महाराज पटक करके पहुंचा देते। महाराज देख रहे हैं, मुझे तो ना कुछ पता है, मुझे तो अपना ही नहीं कुछ पूरी तरह याद रहता, तो महाराज सब कुछ देख रहे हैं, बहुत एक्टिव है ना। और फिर उसके बाद जहाँ कहीं, अब देखिए महाराज के लिए तो हर एक साधक बहुत प्रिय है ना, और महाराज हर एक साधक पर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी गांठ खोलनी,
कितनी सोच को सकारात्मक लाना, जो पुरानी सोच है उसको गिरना, उसके ऊपर नई सोच लाना, फिर उसको पक्का करना। एक एक साधक पे कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं तो यही देख सकती हूँ ना, बाहर तो जो करते हैं, मेरा दायरा इतना ही है ना, बाहर तो ज़्यादा मुझे पता नहीं है। अब यहीं पे जो है वहीं की बात बता सकती हूँ ना मैं। अब यहाँ पे कई लोग आते हैं, लाइव आते हैं, इस समय उठे हुए हैं। अब मुझे तो ना पता वो लोग कैसे कर रहे हैं, आप लोग कैसे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है ना। मुझे तो उनका पता है ना, जो लोग इस तरह की साधना कर रहे हैं। और फिर मुझे पता है कि कैसे वहाँ पे महाराज बताते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई और थॉट प्रोसेस चल रहा है, और अगर महाराज मुझे एक, दो, तीन, हाँ इतनी बार बता दें और मैं उस पर एक्शन ना लूँ, तब तो मुझे वो गर्दन से पकड़ेंगे ना, लगेगी जोर की। क्यों? क्योंकि मैंने उनके कार्य में उनकी मेहनत जो है, वो जिस तरह से ग्रो करवा रहे हैं, जिस तरह से वो लेयर पे लेयर डाल रहे हैं, उसमें मैंने उनकी एनर्जी फिर क्या की? वेस्ट। क्यों? क्योंकि मुझे बताया भी उन्होंने, उसके बावजूद मैंने अलाउ कर दिया डिफरेंट तरंग आने को। उससे महाराज की एनर्जी, उनकी उनकी मेहनत गड़बड़ हो गई। क्यों? साधकों में भ्रम आ गया, साधक इधर उधर होने लग गए। हाँ, इधर इधर का आ गया, उधर पढ़ने लग गए, और उनमें क्या हो गया? कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। क्यों? क्योंकि मुझे पहले ही जब पता चला था, तभी मुझे वो बाहर करना चाहिए था पौधा। सब महाराज के बच्चे हैं, महाराज सबको दे रहे हैं, लेकिन कई चीजों के लिए जिस तरह महाराज ग्रो करवाना चाहते हैं, वो वैसे वैसे ग्रो होना बहुत जरूरी है। वहां पे मनमानी नहीं चल सकती। वहां पे फिर स्वामी जी महाराज की जो वो सिखाते हैं वो नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे ड्यूटी लगी, राइट, मैं अगर किसी एक साधिका को बोलती हूँ कि आप इनको सिखाइए, तो क्या करते हैं, दो तीन लोग पीछे से चले जाते हैं कि हेलो हेलो हमें भी सिखा दीजिए। नो, वो नहीं सिखा सकती। अगर क्यों? क्योंकि वो चोरी होगी, वो बिना बताए, बिना किए कि भी वो लोग और वो सिखा देंगी, तो दैट इज चोरी। क्यों? आप बता नहीं रहे हो कि भाई ऐसा काम हो रहा है पीछे, और आप चुपके से, वो तो फंस जाएंगे। तो मुझे साफ कहना पड़ा। मैंने कहा भाई आप ना ये पीछे से मत काम करो, ये चोरी है। आपने जो काम करना है ना, ग्रुप में लिखो कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ सीखने के लिए, मुझे भी सीखना है, प्लीज मुझे भी सिखा दीजिए, तो आपको सिखा दिया जाएगा। पर आप बैकडोर एंट्री करते हैं ना, जो जैसे नाम लिया कि आप सिखा दीजिए, आप सिखा दीजिए, तो वो पीछे से और दो तीन पीछे, वो सोचते हैं कि एक को बोला है तो हम भी पीछे से सीख लें। नहीं नहीं, ये स्वामी जी को नहीं पसंद। बिल्कुल सामने बात करो, स्पष्ट बात करो, सरल बात करो, सत्य बात करो। ये चीजें चोरी में आती हैं, चोरी से पीछे चले गए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, सीधी बात होनी चाहिए। पीछे से क्यों जाना है भाई, उसको बोलो, सामने बोलो हमें सीखना है, इसमें क्या है, वो कौन सा मना करेगी। उसके हमें तो खुशी होती है, हम तो सेलिब्रेट करते हैं, और लोग सीखना चाहें, बहुत अच्छी बात है। और हम ऑर्गेनाइज करें, हम भी करें, ये प्रभु ही तो डाल रहे होते हैं, ये गुरुजन ही तो डाल रहे होते हैं इच्छा कि मैं भी करूं, मैं भी ऐसे करूं, इस तरह से। तो इसलिए फिर या एक ही चीज है, अहम अहम नीचे करके फिर तैयारी करो, बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। ये चीज है। तो ये चीजें जो अगर हम करते हैं, और फिर पीठ पीछे अम, आपको सिर्फ बोला है ये पुस्तक करवाइए, ठीक है, ये ऐसे बोला जाता है कि अब आप ये पुस्तक, इसमें एक एक लेवल ऑफ ट्रस्ट होता है कि आपको बोला है ये पुस्तक कीजिएगा, तो आपने वही चर्चा करनी है, उसी में चर्चा करनी है। और अगर रामायण जी लेनी है तो रामायण जी से चर्चा करनी है। अगर भक्ति प्रकाश जी की पंक्तियों से खोल के देखना है कौन से पेज पे है, कहाँ से, ये चीजें चर्चा करनी है। पर आपको ये ग्रंथ कहा गया है, और आप कहो ये भी पढ़िए, इसका तो आपको बोला ही नहीं गया था ये करना, तो आपने क्या शुरू कर दिया, आपने चोरी शुरू कर दी।
किसी को बताया भी नहीं कि आप ये सब ये रिकमेंड कर रहे हैं, ये रिकमेंड कर रहे हैं, ये रिकमेंड कर रहे हैं, अपने आप ही रिकमेंड करना शुरू कर दिया, बताया भी नहीं, बताया भी नहीं, पीछे से। हाँ, और वो सारा का सारा इतना ज्यादा हो गया, पुस्तकें भी आने लग गई, ये भी, ये वाली भी आ गई, ये भी कर लो, ये अपने आप ही, बताया भी नहीं, बताया भी नहीं। चोरी, ये तो स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति ही नहीं है ऐसे काम करना। हम तो मिलके काम करते। किसी ने कहा कि कहाँ से आता है पैसा? हाँ, अडल्ट बुक क्लब के हम सबका है, हम सब इकट्ठे चलते हैं, हम सब इकट्ठे सीख रहे, तभी तो ये ऊपर लगा हुआ है, लेट अस ग्रो टुगेदर। हम सब का इकट्ठा है, हम सब इकट्ठे दान यज्ञ करते हैं, कैलेंडर्स बेचे हैं, हाँ कैलेंडर्स दिए हैं, बाहर से इस तरह का योगदान आया है। जो पुस्तकें, आदि पुस्तकें गई हैं, आदि पुस्तकों का राशि श्री राम शरणम को गई है, आदि पुस्तकों की राशि एडल्ट उसमें गई है। ये तो हर चीज साफ बिल्कुल क्लियर फिर यहाँ पर आती है। तो इस यही जो चीज यहाँ आराम से खुली आती है, उसके क्या प्रश्न पूछने और दूसरों का समय व्यर्थ करना। अरे भाई, बोलती है वो तो लिखती भी है, फिर वही वही प्रश्न पूछने, पढ़ लो ना। हम तो पीछे का कोई काम ही नहीं करते, हम तो डेट तरह का जो सामने बात करते हैं, डेट के सामने बात करते हैं, क्योंकि हम साफ हैं, पूर्ण शुचिता है क्रय विक्रय में। स्वामी जी महाराज ने बोला पैसे का, एक चीज की, हर चीज की क्रय विक्रय बिल्कुल एब्सोल्युटली प्योर होना चाहिए, तभी तो वो चलाए हैं इतनी देर से। नहीं तो क्यों चलता? इतना मॉनिटर करते हैं वो, जबरदस्त एक एक चीज मॉनिटर करते हैं। इसलिए पूछो ना, टॉक सुनो ना, बोलती है वो, श्रेयाम बोलती है, राम नाम के बजाय आप लोगों की ऐसी व्यर्थ की चर्चाओं पे चलता है। कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से ले रही है मटेरियल, कहाँ से ये कर रही है, व्यर्थ की बातें, सब कुछ तो लिखा हुआ है ये चीजें। हम तो यहाँ राम नाम की चर्चा करने आते हैं, है ना, राम नाम की चर्चा करने आते हैं। पर ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है कि चोरी किसे कहते हैं। चोरी चोरी होती है कि बताया नहीं, इन्फॉर्म नहीं किया, और पूछा भी नहीं किसने आपको ड्यूटी दी है, आपका नाम ड्यूटी पे किसने लिखा है, किसने कहा है ये बुक, ये ग्रंथ अब पढ़ाइए। आपकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ओ मैं ये ग्रंथ और बाकी ग्रंथ रिकमेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अनुपमा मैंने ये वाले ग्रंथ रिकमेंड किए हैं इसके साथ, आपको लगता है ये इसके साथ मैचिंग है? उन्होंने मुझसे पूछा, कहते अनुपमा ये वाला ग्रंथ और ये वाला ग्रंथ और जो ग्रंथ की चर्चा हो रही है, ये तो कोई तालमेल ही नहीं है, उसकी चर्चा ही कहाँ से आई? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कुछ और बात थी, इसका मतलब जो ग्रंथ है उसकी चर्चा ही नहीं चल रही थी। हाँ, कोई और चर्चाएं हो रही थी बैठकों में। देखिए महाराज की कितनी एनर्जी, कितना वेस्ट ऑफ एनर्जी, दूसरों का कितना वेस्ट ऑफ टाइम। साधकगण अपना ग्रोथ के लिए आते हैं, ना कि भ्रम में जाने के लिए। साधक's लाइफ इज सो प्रेशियस, उनका समय कितना प्रेशियस है। ये साधना की बातें बहुत गंभीर होती हैं। ये कोई यूं ही नहीं कुछ भी कर दिया, मुझे मौका मिल गया लेक्चर देने का तो मैं लेक्चर दे दूं क्योंकि मुझे शौक है लेक्चर देने का। नॉट एट ऑल। गुरुजन्स आर वर्किंग। क्या काम किया होगा महाराज ने कि क्या चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर, फिशरे आम उनको फिर खुलासा करना पड़ा। कितना उनका समय व्यर्थ गया होगा, कितनी उनकी एनर्जी कि साधकों का टाइम। और महाराज आपको पता है कितना ज्यादा समय के, लोगों के समय का कितना ध्यान रखते हुए उन्होंने साधना सत्संगों में तक खाना वगैरह ये सब बंद करवा दिया कि साधक जाप करें। सर यहाँ पर राम नाम की चर्चा हो, आपको पैसों का और अन्य अन्य चीजों का है तो पढ़ा कीजिए, पोस्ट पढ़ा कीजिए, आइए फेसबुक पर पढ़ा कीजिए, लिख देती है वो, सब बता देती है।
टॉक सुन लिया कीजिए, नई शक्ल अच्छी लगती है वो वीडियो हटाकर कान में सुन लिया कीजिए क्या क्या बोला उसने। That's it. Don't waste time early morning. You know, ये सब बातें करने का, आप लोग ऐसी बातें करते हैं, हम लोग नहीं ऐसी बातें करते। हम लोग नहीं ऐसे करते चर्चाएं आपस में, हम लोगों की चर्चाएं नहीं होती हैं ये सब। हम लोगों की चर्चा होती है कि कैसे ये सब बंद करके और क्या हो, ग्रोथ, यू नो, ये बात है। सो प्रश्न आया कि क्या करें कि हम हर समय राम नाम चलता रहे। ये है प्रश्न, ये होता है हमारी बैठकों में, ये चर्चा होती है। हाँ कि अनुपमा, क्या करें कि हर समय चलता रहे। अब जाप में विचार नहीं आते, ध्यान में विचार नहीं आते, अब भूख बढ़ गई, अब हर समय कैसे हो, करते जाइए। हर चीज जो नॉन इम्पोर्टेंट है, जिससे मेरी ग्रोथ नहीं होनी, उसको नकारते जाइए, नकारते जाइए। जिससे मेरी ग्रोथ होगी, जिससे मेरा व्यवहार ऐसा बनता जाएगा कि मैं बार बार वापस जाप पे आऊँ, वापस अपने राम पे आऊँ, वापस उनकी मस्ती में आऊँ, वापस अपने गुरुजनों के साथ कनेक्ट हूँ। ये है हमारे प्रश्न, ये होते हैं हमारे प्रश्न कि कैसे राम नाम हर समय चलता रहे जाप करने से। और जाप हट गया मन, वापस आ जाए, जितनी जल्दी वापस आए उतना है, जितनी जल्दी वापस आए उतना सुंदर। जपे जपे, तभी तो महाराज देखिए हर 12 घंटे बाद पधार रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि तार जुड़ी रहे, इसीलिए पधार रहे हैं ना, कि तार जुड़ी रहे। हर 12 घंटे बाद आते हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, है ना? 12 घंटे बाद आके हमारे पेज टाइट करते हैं। लगे रहो, छोड़ो बाकी बातों को, लगे रहो, राम नाम ही याद आना है, राम नाम को ही याद करना है। छोड़ो बाकी चीज़ों को, इग्नोर करो, जाने दो, छोड़ो। ऐसी वाइब्रेशंस को छोड़ो, ऐसी वाइब्रेशंस को छोड़ो, उन वाइब्रेशंस को पकड़ो जो राम नाम में लेके जाती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसे ऐसे साधक रहें। और बच्चों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए जो साधक महाराज लाते हैं। मैं सच मानिए, मैं सबके दंडवत प्रणाम बार बार करती हूँ कि महाराज देखो ऐसे लोगों के साथ अपनी चर्चा करवाते हैं हर रोज। बार बार प्रणाम, बार बार धन्यवाद कि देखो कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे कैसे इनको इंटरेस्ट है ये चीज़ों में। हम लोगों की संगति कैसे महाराज ने कैसे ककून में रखी है, बाहर की दुनिया को कुछ पता ही नहीं। ये आ जाता है दुनिया में, कहाँ से पैसे आ रहे हैं क्यों लेने कैलेंडर पूछो उनसे, बेचने कैलेंडर बेचिए आप बेचिए 100 कैलेंडर वहां से आ रहे पैसे कितना क्रोधित होते हैं यहाँ पे लोग बोले बेचने हैं, कितने दें आपको कितनी पुस्तकें बेचेंगे कर सकते हैं, बेच सकते हैं उसका नाम लिखा है इतना है इतना है कि जिसका उसका नाम लिखा है उस पुस्तक को उसको दे सके कि भाई हमने प्रौढ़ शिक्षा के लिए लेने हैं पैसे, करने इकट्ठे कर सकते हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते नहीं कर सकते। इसलिए जो काम नहीं कर सकते वो काम के बारे में क्या पूछना बेचिए 100 कैलेंडर लेके आइए प्रौढ़ शिक्षा के लिए आपको पता है जब नहीं चाहिए होता ना धन, और जब चाहिए होते अपने आप जगा देते हैं, चल भाई चाहिए, खाली है, कैसे करेगी आगे, चल, फिर जगाते हैं, चल चल डाल पोस्ट। ऐसे नहीं कि यूं ही बेचते जाएं या बकते, ऐसा कुछ नहीं है।
जब चाहिए होता है तभी उतना आ जाता है, जब महाराज को पता है कि उतना आ गया बस फैक्ट्री क्लोज्ड ये सब वो चलाते हैं, महाराज चलाते हैं। जब चाहिए है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से वो महाराज बोलते हैं ना कि प्रभु अपनी विज्ञापन खुद देते हैं, खुद करते हैं। फिर कोई ना कोई भेज देंगे, चाहिए अनुपमा, हम ऐसा करना चाहते हैं, हाँ हमें चाहिए। अनुपमा को तो ध्यान भी नहीं होता होगा कि बैंक में कितना है, तो वो महाराज याद दिलाते हैं, अरे भाई उसमें चाहिए आगे के काम के लिए ऐसे काम। मैंने तो कहा था कि मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगी, पर महाराज को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा तभी लेके आए चर्चा पे। या बात है। सो महाराज चला रहे हैं जी, महाराज चलाते हैं, हमारे सारे काम महाराज करते हैं। वे बहुत गाड़ी हर चीज उन्होंने संभाली, वो रियल सेंस में सारथी हैं। ओ हाँ जी, हमारी भी सारथी नहीं, वैसे वाले सारथी नहीं है, रियल सेंस में सारथी है, रियल सेंस में सारथी। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके काम है महाराज, आप जानते हैं मैं तो नालायक हूँ प्रभु फिर भी आपने अपने कार्य के लिए रखा है। अब बहुत दयालु हैं आप, बहुत कृपालु हैं, क्योंकि आप जानते हैं कईयों को चेहरे पे मुस्कान केवल आपसे ही आती है। सो आप लगाए रखते हैं प्रभु, बड़ी दया है आपकी। सारी असलियत जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी ये कैसी है इसको कौन सी समझ आती है, कौन सी नहीं समझ आती, क्या चीज पता है क्या चीज नहीं है, फिर भी देखिए कितना कुछ कितना कुछ कर रहे हैं ओ प्रभु सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी याद है। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। भगतां दे कारज आप खलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलौता अपने काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप खलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलौता अपने काज करावन आया राम। जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, मेरे गुरुदेव की जय बोलो, सतगुरु महाराज की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो, मेरे गुरु महाराज की जय बोलो, सतगुरु महाराज की जय बोलो। जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो। भगतां दे कारज आप खलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलौता अपने काज करावन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। मैनू अपना बनावन आया राम, मेरी बिगड़ी संवारन आया राम। भगतां दे कारज आप खलौता अपने काज करावन आया राम। भगतां दे कारज आप खलौता अपने काज करावन आया राम। अपने काज करावन आया राम, अपने काज करावन आया राम। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।